कहानी नकाब के पीछे की आवाज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले भीरगंज के महिला थाना में कई सालों से शिकायतें आ रही थीं, लेकिन सब दबा दी जाती। कई महिलाएं जो छोटे मोटे आरोपों में जेल लाई जाती थीं, उनके साथ जांच के नाम पर शारीरिक दुर्व्यवहार होता था। थाने में तैनात था एसआई मनोज सिंह, जो अपने रौब और राजनीतिक जुड़ाव के कारण सबके ऊपर भारी रहता था। कोई महिला ज्यादा बोलती तो रिपोर्ट में और धाराएं जोड़ दी जाती थीं। कोई शिकायत करता तो वो कहीं सुनी ही नहीं जाती। इसी बीच जिले में एक नई एसपी की नियुक्ति हुई, श्रुति चौहान, तेज तर्रार, ऊर्जावान और ईमानदार अधिकारी, जिसने कई जिलों में नारी सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया था। उन्हें भी कुछ पुराने रिपोर्ट्स और एनजीओ की ओर से मिले पत्रों से इस थाने की कार्यप्रणाली पर शक हुआ, लेकिन श्रुति जानती थी कि सामने से निरीक्षण करने पर सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग डर से या दबाव में कुछ बताएंगे नहीं। श्रुति ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त ड्राइवर और एक महिला कांस्टेबल की मदद से खुद को एक जलन पीड़िता और विकलांग महिला की तरह तैयार किया। चेहरे पर नकली जलन के निशान, शरीर झुका हुआ, एक हाथ में बैसाखी और पुलिस हिरासत में भेजे जाने लायक नकली चोरी का केस तैयार किया गया। अगले दिन बिना किसी को खबर दिए जलपरी नाम की इस योजना के तहत श्रुति को थाने में एक सामान्य अपराधी की तरह ले जाया गया। जैसे ही उसे लॉकअप में रखा गया, कुछ ही घंटों में वही हुआ जिसका डर था। एसआई मनोज आया और जांच के बहाने अशोभनीय हरकतें करने लगा। चेहरा ऐसा है कि कोई पहचान नहीं पाएगा, और कौन सुनेगा इस जैसे के खिलाफ, मनोज ने अपने साथी को कहा। पर उसे क्या पता था कि यह वही चेहरा है जिसे देखकर पूरे विभाग में लोग सलाम करते हैं। जैसे ही मनोज अपनी हद पार करने को हुआ, तभी दीवार के पीछे से श्रुति ने वॉकी टॉकी पर सिग्नल दिया। पहले से छिपे महिला थाने की टीम एसपी की असली पहचान के साथ कैमरे और गवाहों के साथ कमरे में दाखिल हो गई। मनोज के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। पहले तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन कैमरों और रिकॉर्डिंग के सामने उसकी एक न चली। मनोज को उसी दिन सस्पेंड कर हिरासत में लिया गया। एसपी श्रुति ने मीडिया को बुलाया नहीं। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मनोज की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम की बीमारी है। इसे ठीक करना मेरा और हमारे समाज का कर्तव्य है। अब हर थाने में महिला अधिकारों की निगरानी के लिए स्वतंत्र इकाई बनेगी। धीरे धीरे भीरगंज महिला थाना एक मॉडल सेंटर बना, जहां महिला कैदी सम्मान से रखी जाती, उनकी समस्याओं की सुनवाई होती और पुलिसिंग एक भरोसे का प्रतीक बन गई। सीख, कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए नकाब पहनना पड़ता है, लेकिन जब वह नकाब उतरता है तो न्याय की रोशनी सबसे चमकदार होती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को to get more interesting video like this.